आपको भी बहुत बहुत आभार सबका। सबको मिलकर कितनी खुशी होती है। खुशी अपनी ही खुराक है, अपने अंदर का अपनी प्रॉपर्टी है ना। खुशी की खुराक में हर समय खाते रहो, दिल खुश मिठाई हर समय खाते रहो। कभी भी मुरझाए नहीं आनी चाहिए। परिस्थितियाँ तो परे की चीज़ है ना, अपनी स्व स्थिति को बिगड़ने ना दो, किसी की अधीन होने ना दो। पराधीन सपने सुपनाए है ना, सर्वम परवशम दुखम। आज तक क्या हो रहा है, हर चीज के लिए हम दूसरों के ऊपर आश्रित हो गए हैं। मेरे गुरु आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी, जिनके बारे में अभी हमारी डॉक्टर सरोज जी ने बताया, तो उनके साथ मैं बिल्कुल अंग संग साथ रही हूँ। ऐसे ही हर जगह जाना आना सब कुछ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 20 साल अब हो गए। तो वो कहा करते थे, मानव मन आत्मा और शरीर तीनों की त्रिवेणी है, तीनों की रख रखाव की जरूरत है। ऐसे हो जैसे प्रकृति ने हमें बताया है और दिया है। अगर एक भी चीज छूट जाती है, आपने शरीर पर खूब ध्यान दिया, खूब अच्छे से जो बता रहे हो खाया पिया, लेकिन मन की खुराक को नहीं समझा, मन से दूसरों से ईर्ष्या द्वेष तरह तरह के और विकार को जगाते रहे, राग द्वेष को जगाते रहे, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं, तो व्याकुल ही रहेंगे। दक्षिण में एक बहुत बड़े संत हुए, उनका कहना था, आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हो तो जब भी भोजन करने बैठो तो ये निश्चय कर लो, पहले ये निश्चित कर लो कि पहले खाया हुआ भोजन हजम हुआ है या नहीं। दूसरा तो कहेगा समय हो गया है, भोजन बन गया है, आइए आइए, लेकिन आपको देखना है। इसके लिए मेरे गुरु आचार्य स्वामीनाथन जी ने सभी को, बहुत लोग उनके पास आते थे और मैं लगभग उनके साथ हुआ करती थी, तो मैंने बहुत हजारों सैकड़ों बहुत बार सुना। वो कहते थे, आचार्य जी की बात बता रही हूँ क्योंकि आप लोग उनको मेरे थ्रू ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश ठीक रहे, इसको मध्य प्रदेश, ये तेरा जो मुल्क है, उनकी भाषा में, ये तेरा एक मुल्क है, इसमें एक मध्य प्रदेश है। अगर ये मध्य प्रदेश ठीक रहे, उत्तर प्रदेश शांत रहे, तो सारे मुल्क में शांति रहे। अरे सारा ज्ञान इसमें समाया है। बच्चों, भाइयों, बहनों, माताएं, चेक करके देखो अब तक क्या किया। गलत तरीके के सोच विचार, गलत तरीके के खान पान, गलत तरीके का सोना उठना बैठना, इससे क्या हुआ, अपनी अंदरूनी सफाई को बिगाड़ दिया। अंदरूनी सफाई बिगड़ी, सेहत घटी, सेहत घटी, लक्षण आया, है ना, बुखार आया, जुकाम आया, खांसी आई, कुछ भी आया, लक्षण है वो, रोग नहीं है। रोग है केवल सेहत का घटना। वो हमारे गलत तरीके के रहन सहन, जीवन शैली को अपनाने की वजह से, देखा दूरी में भागने की वजह से अंदर की हालत कुछ कमजोर हुई, नर्व की ताकत घटी है, मांसपेशियों ने काम करने की जो उनमें हर समय ऐसे ऐसे हो रहा है। कर्मचारी अंदर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं, वकील अंदर बैठा है, अरे बाहर भाग रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। अंदर से बाहर की ओर भागो, बाहर से अंदर की ओर आओ। जब भी कुछ हो तो फिर क्या करना है, हमने अपने ध्यान नहीं दिया, सुबह से शाम तक की दिनचर्या बिगाड़ी, शरीर के कार्यकर्ता को गलत कार्य दिया, अंदर की सफाई बिगड़ गई, अंदर गंदगी कुछ रह गई। अब गंदगी रही तो कैसे पता चले, ऐसे ही पता चला, कुछ जुकाम आ गया, कुछ खांसी आ गई, कुछ बुखार आ गया, बस जैसे ही आया तो हमने समझा बहुत बड़ा शत्रु आ गया। अरे वो तो मेरे वेल विशर थे, गंदगी को अंदर ही रखना है, कूड़ा बटोर के आप बाहर ही तो करते हो। वैसे ही शरीर की शक्तियों ने कूड़े को बटोरा बुखार के रूप में, यानी 4 रास्तों से तो रोज गंदगी को निकाला ही जाता है, सबको पता है। कुदरत इतनी मेहरबान है कि जब हम गलती करते हैं, वो माँ है, माँ प्रकृति, माँ प्रकृति, माँ तो माँ होती है। जब उसने देखा अरे अंदर की सफाई ज्यादा बिगड़ गई, इन 4 रास्तों पे ज्यादा जोर पड़ेगा, 2-1 रास्ते और खोल देते हैं, सारे लोग सीधे रास्ते। बुखार आ गया, जैसे आप कूड़े को बाहर जलाते हो, ज्यादा कागज वगैरह होता है तो क्या करते हो, इतना सारा इकट्ठा नहीं करते हो, जला के थोड़ा बनाते हो, तो वैसे जलाने लगा। हमने समझा अरे भाई दुश्मन आ गया, चले गए दूसरों को दिखाने, भाई बुखार आ गया। उसने कहा अरे बहुत ज्यादा बुखार है, आपकी तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बुखार है, दे दो भाई कुछ उपाय, दबा लिया उसको। कुदरत ने तेजी से मेहरबानी की थी, करना क्या था, उस समय कुदरत
बताती है, जिस समय तकलीफ होती है उस समय आपको पता चलता है। भूख नहीं होती, टंग रोटेट होती है, फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है, शरीर पे कुछ अकड़न जकड़न दर्द होता है, नींद भी नहीं बनती है। बस इतनी सी ही बात होती है। इतनी सी बात भी हमें पसंद नहीं आती। स्कूल जाना है, घर का काम है, ये है वो है, हम केवल उसको दबाना चाहते हैं। यही दबाते दबाते हम मानव को भी दबाने लगे, बड़ा छोटे को दबाने लगा। ये नहीं पता कि ना छोटे बच्चे को, ना बड़े को, ना बूढ़े को, किसी को दबाओ नहीं। दबाने माने फोर्स मत करो। फोर्स करोगे उसके नर्व की ताकत घटेगी। खून का संचार यानी खून से ताकत नर्व में नहीं जाएगी। मोटर कंट्रोल नर्व ही है, सारे शरीर में फैला हुआ है उसके तारे ही कमजोर हो जाएंगी तो बल्ब और ये पंखे क्या काम करेंगे, है ना। तो जब वो आया था तो अपने आप कुछ उसने बताया, आज भूख नहीं है, आज ये नहीं, थोड़ा आराम करो। 1-2 दिन का सिर्फ काम है। सुबह मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कुदरत सिर्फ एक ही यही चीज करती है कि कोई बीमारी नहीं होती। बुखार जुकाम खांसी जो भी आता है शुरू में, छोटे बच्चे को आता है उसको भी ले जाके दबा देते हैं। परहेज पता नहीं कैसे करना है, संयम पता नहीं है कैसे करना है, पता था। लेकिन इस आधुनिकता में मानवता का जो ये सारा बाहर की चीज आ गई, साधनों में अपने साधना को भूल गए। अपने हमारा जीवन भी एक साधना है। सुबह से शाम तक की संयत जीवन, संयत बोल, संयत व्यवहार, कल्चर जिसको बोलते, अगर ये है तो उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट आउटकम जो आएगा, बाय प्रोडक्ट जो आएगा, खुशी आएगी। खुशी के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये बोले आप बहुत अच्छा बताया, खुश हो गए, नहीं। खुशी तो एक अंदर की पहचान है, एक अंदर से आपके आएगी। मानो को देख के खुश होगा, जीवधारी को देख के, किसी को भी देख के खुशी, करुणा, ये हमारा अपना ही संस्कार है। तो जब वो आया उसको दबा दिया, कुछ उपाय कर लिए, इधर से कुछ उपाय करके दबाते रहे, फिर आया फिर दबा दिया। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। अंदर एक ही शक्ति है जिसे प्राण शक्ति कहते हैं, रोज उसमें से निकाल कर खजाने में से जीवन शक्ति मिलती है, लाइफ पावर। अब उस पावर को अगर हमने सुबह से शाम तक सही ढंग से काम किया, रात को नींद आएगी, दूसरे दिन की नींद में फिर शक्ति मिलेगी। जीवन 80, 90, 50, 60 जितने भी साल चलना है। कोई स्वस्थ भी बहुत है तो भी ये जरूरी नहीं कि 100 साल ही जिएंगे। जीवन तो अपने हिसाब से चलेगा, तो वो काम ठीक से चलता है। लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है, हिंसा होती है शक्तियों का, इस शक्ति को किसी भी आधार से आप खरीद नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। वो पैतृक संपत्ति है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस जीवन शैली में, प्राकृतिक शिक्षा शास्त्र में जो हमें स्वामीनाथन गुरु से मिली, उसमें 2 ही चिड़िया के तरह मुख्य बिंग हैं। एक है शक्ति की मितव्ययिता, जो अंदर शक्ति है उसको समझकर, जैसे पंखा लाइट कम चलाते हैं, बिजली कम खर्च, उसी तरह इस शक्ति को शराब पिया, गलत काम किया, कुछ और सोचा, क्रोध किया, इवन क्रोध किया, उसमें भी लॉट ऑफ एनर्जी रिलीजेस। तो इसलिए माँ प्रकृति क्या कहती है, जैसे गीता में एक श्लोक आता है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उसी तरह माँ प्रकृति भी कहती है, अपने बच्चों से कहती है, दुराचाराणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज प्रकृतिस्त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो प्रकृति की शरण में आना है। हमारा शरीर तो प्रकृति से ही बना है। तो जो पहले अपनी शक्ति में दबा दिया लोगों को, ठीक हो गए। 2 दिन की बात थी, कुछ भी उपाय किया, ठीक हो गए। हाँ, कहाँ से लिया, बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक तो क्या हुए, थोड़े बहुत ठीक हुए, लेकिन वही जो आपकी गंदगी थी वो छुप गई, अव्यक्त हो गई, अंदर कहीं दब गई, और भी ज्यादा गंदी चीजें अंदर चली गई। क्योंकि जो एक साधारण मनुष्य की थाली का भोजन नहीं है, वो कभी भी हमारी बीमारी में ठीक नहीं कर सकता। जो कुछ भी हम खाते हैं, मुंह से ही खाते हैं, कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश में जाएगा, मध्य प्रदेश में जाएगा, गलत चीज आएगी। यहाँ पाचन तो करना है, ठीक नहीं होगा। अगर पाचन ठीक नहीं हुआ, छोटी आंत में जाएगा, वो भी कहेगा बेकार का काम आया। बड़ी आंत में जाएगा, वो भी कहेगा अरे बेकार का काम आया। धीरे धीरे कोलन में वो गंदगी और भरने लग जाएगी। कोई भी डिपार्टमेंट अपना काम ठीक नहीं कर पाएगा। तो यही समझना है, छोटी छोटी बातों में जो हम दबाने की क्रिया को सीख गए हैं, तो जो छोटा सा बीज था, छोटी सी बीमारी थी, वो अब बढ़ के बड़ा सारा वृक्ष बन गया है। अब जब वृक्ष बन गया, आज कोई भी नहीं ऐसा है जिसको डायबिटीज नहीं हो, ब्लड प्रेशर नहीं हो, शुगर नहीं हो, अर्थराइटिस
हैं, सारे दिन मैं इन लोग के साथ, आप लोग के साथ रहती हूँ, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक भी। बस छोटी मोटी चीज़ों में तो कोई नहीं आता, क्योंकि छोटी चीज़ों का उपाय बाहर है, वो बाहर से करते हैं, आराम बन जाता है। अब वो जब 12 मासी के बीमार पड़ जाते हैं, जब डॉक्टर कहता है कि भैया अब कंट्रोल में रहेगा, अब करोगे नहीं ना, जब ये नहीं किया तो कंट्रोल में। कंट्रोल क्या होता है? क्योर होना है ना, और क्योर भी क्या होना है? तो बीमारी एक ही है, अच्छी तरह से समझ लो, सारी बीमारी सिर्फ एक है, हमारी गलत रहन सहन की वजह से अंदर की सफाई का बिगड़ना। अब जब हम उपाय करने लगते हैं, अपने रहन सहन को सुधारते हैं, खान पान को सुधारते हैं, व्यवहार को सुधारते हैं, अंदर के अंगों को खुराक मिलने लगती है, सभी अंग व्यवस्थित, कितने भी थके हुए हो, कितना भी मैला वस्त्र हो, रगड़ते रगड़ते वो भी साफ हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी धैर्यता रखनी है, थोड़ा समय देना है, वक्त देना है, काम बनेगा, यू टर्न लेगा। कितने भी आगे निकल चुके हो बीमारियों में, अरे जो बता रहे इससे मेरी बीमारी बिना दवाई के ठीक होगी, अभी आपको बताते हैं कि आपकी बीमारी वजह तो यही है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को दबाते रहे, गंदगी अंदर कभी यहाँ नहीं, कभी यहाँ नहीं, कभी वहाँ नहीं। शरीर के बहुत सारी कैविटीज हैं, बहुत सारे अंगों में जगह हैं जहाँ की कोई भी दवाई नहीं पहुँच सकती है। हमें रोग के कारणों को जानना है, किन कारणों से बने वही बताया, उन कारणों पर कोई भी उपाय ऐसा वाला बाहर से नहीं पहुँच सकता है, वो कारण आपको पता है, आप ही हमें बताते हो। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि बुखार आ गया, ये आ गया, वो मैंने पैकेट का वो खाया था, ये खाया था। अरे कारण तो तुम्हें ही पता है, जब कारण पता है उसको हटा दो, हाजमे को दुरुस्त काम दो, हाजमे को बेकार का काम ना करो। एक डिपार्टमेंट है, उसमें अगर पहला डिपार्टमेंट गलत, दूसरा तीसरा चौथा सब गलत होने लग जाते हैं, अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है सारे समय के लिए बच्चा भी दुखी, बड़ा भी दुखी, सारे दुखी। दुख की कोई वजह नहीं है, प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, भगवान ने इतना सुंदर शरीर देके 5 तत्वों से बनाकर भेजा है, तो उसको इसलिए नहीं भेजा कि आप उसका दुरुपयोग कर दुखी रहो और दूसरों को भी दुखी करो। हर घर में कोई दुखी है, बिस्तर पकड़े हुए, और तीमारदार भी उतना ही दुखी है, सोचता है कब छुटकारा मिले, है ना ऐसा। इसीलिए आज हम सेवा, किसी की सेवा नहीं कर पाते, बोझ है, अपना ही जीवन बोझ है। तो क्या करना है? 5 प्रकार का भोजन है हमारा, हम सिर्फ एक ही भोजन को जानते हैं जो हमें धरती से मिलता है। आप कुछ बता दो, मेरा रोग ठीक हो जाए। भाई 5 तत्वों से शरीर बना है, इनका इम्बैलेंस ही रोग है, और जब हम इनको ठीक ढंग से शरीर को देने लगते, हवा, पानी, रोशनी, और सबसे बहुमूल्य भोजन जो है वो हमारा खालीपन माने आकाश, जिसके बारे में ही हमें बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि सारी दुनिया को भरमाया गया है, खाओगे नहीं तो कमजोर हो जाओगे, खाओगे नहीं तो कमजोर। कोई ये नहीं कह रहा है अरे पचेगा तभी तुम्हें ताकत आएगी, खाने से भी ज्यादा जरूरी है पचाना, और पचाने की कला सारी दुनिया में महामारी की तरह बिना भूख भोजन लिया जा रहा है। मन अशांत है तो भोजन लिया जा रहा है, भागा दौड़ी में भोजन लिया जा रहा है, आराम की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, भोजन लिया जा रहा है ना। बीमारी में तरह तरह का भोजन लिया जा रहा है, अस्पतालों में तरह तरह के भोजन, बीमारी में दवा के साथ भोजन, दवा माने दबाना, भोजन के साथ दवा, दवा के साथ भोजन। यही हमारी गलती, कितने बड़े बड़े रूप में रोगों से आज लोग ग्रस्त हैं, दुखियारे हैं और हर वक्त व्याकुल हैं। तो ये जो 5 प्रकार का हमारा भोजन है, जो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए भोजन है, वही एक रोगी के लिए उसका औषधि बनता है। फूड टाइप मेडिसिन, मेडिसिन टाइप फूड, मतलब कि जो अभी बता रहे हैं वो एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर समझ कर करेगा तो उसका उत्तरोत्तर स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, और जो बीमार है वो करेगा तो उसका स्वास्थ्य, वो निरोगी होता जाएगा। रोग के मूल कारण को समूल नष्ट किए बगैर स्वास्थ्य का वरदान नहीं मिल सकता, निरोगी नहीं हो सकते। तो एक भोजन के लेकर दूसरे भोजन के बीच में गैप देना सीखें, सब लोग सीखें। आकाश तत्व सबसे ऊपर ईथर आकाश है। सुबह सुबह उठते हैं, पानी जरूरत नहीं है, प्यास नहीं है, 2-4 पानी पी लेते हैं, 2-4 गिलास, गरम भी पी लेते हैं, थोड़ा शहद डाल के भी पी लेते हैं, थोड़ा आंवला भी डाल के पी लेते हैं, उसमें जरूरत है क्या? सुबह सुबह उठे हैं, अभी अभी तो शक्ति मिली है, अभी अभी भोजन डाल के फिर से, क्योंकि जो चीज यहाँ आप डालेंगे, चाहे पानी चाहे कुछ भी, पाचन शुरू हो जाएगा। और अभी पहले बोला शक्ति एक ही है,
अगर आपकी और कामों में वो शक्ति लगनी है, सफाई करने में वो शक्ति लगनी है, तो पाचन में फिर से लग जाएगी, फिर पाचन में लग जाएगी, फिर पाचन में लग जाएगी। अरे आप अभी अभी फैक्ट्री से निकले, बाहर अभी निकले नहीं, चलो भाई फिर से लग जाओ, थोड़ा आउट वो बाहर और काम करना है, कुछ और काम करना है, चाहे ऑफिस से निकले, तो कैसी मनस्थिति होगी। तो उसी तरह ये भी जीवित कोषाणु हैं, इनके ऊपर रहम करें, कृपा करें, आज से ही संकल्प लें, अपने दिनचर्या को संभालना शुरू कर दें। सोना, उठना, बैठना, जागना ये आपके हाथ की बात है, किसी और के हाथ की बात नहीं है। हमें ही तय करना, अगला तो सो रहा है ना, हमें भी सोना है, नहीं वो बच्चा उसको थोड़ा सोने दो, आपको जगना जगो थोड़ा समय पे, सुबह की देखो कैसे सूर्य निकलता है, आकाश तत्व लो, 3 भोजन हम सुबह सुबह उठते ही लेते हैं। थोड़ा उठ के बाहर जाओ, अच्छी ब्रीदिंग, अच्छी तरह योगा करना है। योगा शक्ति है योगा करने की, शरीर में शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। और अगर योगा करके सारी शक्ति बहा दी तो फिर बाद के काम कैसे होंगे? पैसा तो इतना ही सही है और खर्चे बहुत बड़े सारे हैं, रोगी पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी है शरीर को। जब तक हम जीवित रहते हैं, अंतिम श्वास की पहली घड़ी तक भी केवल और केवल स्वास्थ्य ही रहता है, मैंने कार्य होता रहता है अंदर सफाई बनाने का और अच्छी चीजों को अपनाने का, ये 2 काम होते ही रहते हैं। तो जो भी सिद्धांत बता रहे हैं, बिना भूख भोजन नहीं लेना है, बिना प्यास पानी नहीं पीना है, अपने ही शरीर को गलत चीज देते 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 कार्य करने की क्षमता को खो बैठा, फंक्शनल इफिशिएंसी घट गई, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी खराब हो गई, स्लिप डिस्क हो गया, डायबिटीज हो गई, तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी खराब हो गई। अब जब दोनों खराब हो गई, फिर भी माँ प्रकृति दया करती है, कहती कोई बात नहीं, तू वापस आ जा, मैं तुझे ठीक जरूर करेंगी। तो सुबह उठ के थोड़े उठकर आराम से, प्यास लगे तो पानी पिए, मना नहीं है, ऐसा नहीं है, पर किसी की कहे पर कुछ भी ना करें, अपनी आवाज को सुने। स्पीकिंग नेचर, मैंने एक चैनल बनाया है स्पीकिंग नेचर, माने कि आवाज करता अपने आप नेचर बताता है हमारा स्वभाव। तो फिर क्या करना, हवा स्नान में उसी समय में कुछ आकाश तक, तो खाली पेट, जब खाली रहेंगे तो आकाश अपनाएगा, आकाश का तत्व तो शरीर पर गिरेगा और जो सफाई की कार्यक्रम कार्य करता है वो सफाई करेंगे ठीक से। आपने देखा होगा सुबह हमारा वॉशिंग टाइम चालू रहता है और उसी समय हम और काम दे दें, वॉशिंग के समय में और गंदगी फैलाते जाएं, तो क्या काम बनेगा। तो इसलिए सुबह खाली पेट केवल पानी पी लें, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, जितनी देर भी रह सकते हैं, उठते ही भूख नहीं लगती। ये केवल हमारी क्रेविंग है और एक संस्कार है और एक आदत है। अपनी आदतों को हमें ही सुधारना है। चले जाएं, वॉक करके आए, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लें, ये ना सोचें कि केवल हम योगा करेंगे तो ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी करती कराती हूँ, मुझे पता है कि योग, क्योंकि हमारा शरीर में खून साफ है, हाजत ठीक है, टिश्यूज क्लीन है, हम योगा कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों का खून साफ नहीं है, ठीक से मन तो निकलता नहीं है और चले जाते हैं योगा करने। अब योगा करेंगे तो खून के अंदर जो जाएगा सब वही खून दौड़ेगा। तो पहले अपने डाइट रिफॉर्म करके खून को शुद्ध करना है। तो प्राणायाम वगैरह करके वापस आए और खाने के बाद ये 5 प्रकार का भोजन है। 5 प्रकार के भोजन को समझना है, इनको भी तीनों सूक्ष्म आहार, देवताएं सूक्ष्म आहार लेते हैं। कहते हैं हवा पे रह गया, पानी पे रह गया, सूर्य तत्व, कुछ सूर्य तत्व भी लगे। सूर्य की गर्मी की जरूरत नहीं है कि आप जाके वहां बैठ जाएं। सूर्य के प्रकाश में जो तत्व हैं वो हमारे शरीर की सफाई भी बनाते हैं और रोगों से भी हमें